हेलो फ्रेंड, आइए आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, उसमें से ये जो आपका होगा पार्ट 3 होगा। हम लोगों ने देख रहे हैं किन राज्यों के साथ और किन देशों के साथ कौन कौन सा राज्य लगा हुआ है, कौन कौन सा देश किन किन राज्यों से सटा हुआ है, कितना लंबा है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये म्यांमार जो बर्मा कहलाता था पहले, जब ये वर्तमान में म्यांमार है, ये जो 5 यानी 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, जो 1643 किलोमीटर है, और ये 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो वो क्या हो जाए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके साथ ये 4 राज्यों के साथ म्यांमार क्या बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यदि भारत की यदि बात करें, भारत की यदि इस तरह से बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आपका होगा, इधर मणिपुर, और यहाँ पे होगा मिजोरम। तो ये जो ना ये वाला पार्ट, ये सब पार्ट जो म्यांमार से लगता है, यही सब पार्ट किससे लगता है, म्यांमार से लगता है। तो 4 राज्य हो गया। उसके बाद है भूटान। भूटान कहता है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो ये जो है ना, भूटान पर्वतीय देश है। भूटान कैसा देश है, पर्वतीय देश है। जो भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है, और वो 4 राज्यों के साथ। तो 4 राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। तो ये जो क्षेत्र होगा ना इस प्रकार से, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये तो यहीं पे अरुणाचल प्रदेश, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, इधर से ये वाला जो पार्ट होगा ये पश्चिम बंगाल, ये बीच में होगा आपका असम, और ये इसी का जो होगा सिक्किम। ये जो ये 4 राज्यों के साथ क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो आगे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सबसे छोटा जो है, सबसे कम सीमा रेखा जो बनाती है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के बाद ही उसे, अफगानिस्तान के बाद दूसरे स्थान पे छोटा यदि पूछेगा तो म्यांमार हो जाएगा। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ बनाती है। किसके साथ, लद्दाख के साथ बनाती है। केवल एक ही ये जो भारत है, इसके जो ऊपरी वाला भाग ये लद्दाख जो है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र, इसी के साथ जो है सीमा रेखा अफगानिस्तान बनाती है यहाँ से। तो कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर बनाती है, और केवल लद्दाख से बनाती है। ये याद रखना, एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहता है भारत के भीतर 5 ऐसे राज्य हैं जो कि न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न ही समुद्री सीमा बनाते हैं। तो वो 5 राज्य जो है कौन कौन सा, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना और झारखंड है। भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 16 जो राज्य हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और कितना नहीं बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो आप देख रहे हैं कि ये 5 जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्री सीमा कुछ भी नहीं लगाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। लेकिन भारत के 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो 7 देशों के साथ ये जलीय सीमा बनाता है। केवल और केवल जलीय सीमा 7 देशों के साथ। जैसे देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 7 देशों के साथ जलीय सीमा रेखा बनाता है। और 3 देश के साथ ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। यदि हम बात करते हैं ये जलीय और थल की बात करते हैं, तो क्या है, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर जो आपका ये वाला भाग बांग्लादेश है। तो जल और ये बांग्लादेश दोनों के साथ,
यहाँ पर आपका इधर जो हो जाएगा वो होगा म्यांमार, और ये जो होगा त्रिपुरा वगैरह। तो ये जो है जली और थल दोनों से बनाता है, इसलिए देखिए कि 3 ऐसे देश है जो जली और थल यानी कि स्थल और जल दोनों के साथ बनाता है। वो कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलिए उसके बाद है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जो 8 राज्य हैं, एक उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाता है। 8 राज्य है यानी कुल मिलाकर जो है सीमा जो बनाता है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश जो होगा सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश क्या करता है? सीमा बनाता है 8 राज्यों के साथ। अब ये राज्यवार चल रहे हैं, पहले उधर देखिए देश यानी किन किन देश के साथ कौन कौन सा देश लगता है, लेकिन अब ये राज्य देखते हैं भारत के अंदर। तो उत्तर प्रदेश जो है ये कितने? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये सारे जो है ना राज्यों के साथ क्या बनाता है अपना केंद्र शासित, ये राज्य के साथ सीमा बनाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के साथ। तो पूछेगा सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा राज्य, तो वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही जो है सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। वहीं सबसे छोटा सीमा किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा एक नए नेपाल के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली के साथ बनाता है और नेपाल के साथ बनाता है, यानी देश की बात करें तो नेपाल के साथ बनाता है, और बिहार भी नेपाल के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर एक स्थित केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जो है ना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ना दिल्ली है, सॉरी ये ऊपर में यहाँ पे होगा दिल्ली होगा, और ये उत्तर प्रदेश, और इधर से जो है आपका हरियाणा बॉर्डर। ये हरियाणा वाला पार्ट, ये हरियाणा वाला पार्ट और ये उत्तर प्रदेश, ये दोनों के बीच में है। ये दोनों के बीच में ये वाला पार्ट जो है ये दिल्ली है। तो दोनों के बीच में जो है क्या करता है? ये बॉर्डर बनाता है। किसके किसके बीच? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली। एक सोनभद्र की बात करते हैं। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ क्या बनाता है? जिला। एक ये जिला है सोनभद्र, क्या एक जिला है? सोनभद्र एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए किस राज्यों के साथ बनाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और ये सोनभद्र जो जिला है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ बनाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और इसका ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये नीचे वाला, ये यहाँ पे सोनभद्र, और इसके 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। ये बिहार से बना रहा है, छत्तीसगढ़ से बना रहा है बगल में छत्तीसगढ़, उसके बाद ये झारखंड और मध्य प्रदेश, ये सब के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ये सब जो है ना इस तीनों के साथ, ये चारों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सोनभद्र कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, और वो 4 राज्यों के साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, और ये मध्य प्रदेश जो है 5वें नंबर पे भारतीय राज्य जो 5 राज्यों के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा बनाता है। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तर दिशा में क्या है? नेपाल है।
पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये इसका क्या था, इसका चौथी था। यदि इस प्रकार से बिहार की यदि बात करें, यदि इस प्रकार से बिहार की यदि बात करते हैं तो बिहार का जो है ये उत्तर में, ये उत्तर की यदि बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल है और आपका दक्षिण में इधर क्या है, झारखंड है और पूरब में ये पश्चिम बंगाल और पश्चिम में इधर जो है ये उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है झारखंड की बात करते हैं। झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है और इसमें ना बिहार को इसलिए कम पड़े कि ये इसमें बिहार स्पेशल अलग से पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे, इसको कर लेंगे। तो झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। इसके उत्तर में बिहार, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर और ये कहीं कहीं पर 363 भी दिया रहता है किसी किसी बुक में। तो 32,87,263 यही ऑथेंटिक है, यही सही है कि 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी पूरे विश्व का, यानी पूरे पृथ्वी का जितना भी भाग है उसमें से 2.42% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के आधार पर यदि भारत की बात करें विश्व में तो 7वें स्थान पे है। और 6 बड़े राज्य जो है वो कौन कौन सा है, पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर कौन है, भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन सा राज्य है, ये राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा वो जो राज्य होगा वो क्या होगा, गोवा होगा, 3702 किलोमीटर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का 4 गुना है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का कितना है, 4 गुना। बांग्लादेश का 23 गुना है। बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है अपना भारत। क्षेत्रफल के आधार पर भारतीय राज्य का क्रम 4 बड़े राज्य, जैसे देखिए पहले स्थान पे क्या है, राजस्थान पे है, फिर दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब है उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीन का अधिकार है, जिसे ऑक्साइड चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड चीन कहते हैं। वही लद्दाख के कुछ हिस्सा पर पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी दबदबा है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको POK बोलते हैं, पाक पैट कश्मीर बोलते हैं, पैक। चलिए उसके बाद देखते हैं ये LAC क्या था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलर, यानी कि लद्दाख और भारत के बीच, यानी लद्दाख यानी चीन और भारत के बीच जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहीं पर एक रेखा है जिसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर LOC, ये पाकिस्तान और भारत के बीच लद्दाख के क्षेत्र में खींचा गया जिसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोलर। जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ बताती है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 130-35 करोड़ पार कर गया होगा, जो कि विश्व की जनसंख्या की आबादी का 17.5% है। कितने परसेंट, 17.5%। ये क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट आबादी, तो 17.5%। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व का दूसरा स्थान पे, कितने स्थान पे,
दूसरा स्थान पे, पहले स्थान पे कौन है? चीन है, पहले स्थान पे चीन है। भारत राज्य में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये क्षेत्रफल के स्थान पे ये 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे, जनसंख्या पे पहले। उससे सबसे छोटा राज्य जो है किसके जनसंख्या के आधार पे? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य को या गोवा है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। कहाँ है? लक्षद्वीप में। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में देखना है देश की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? चीन में, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। और जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में राज्य देखना है तो सबसे अधिक जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। चलिए, द्वीप की बात यदि करते हैं, वैसा भू द्वीप किसको कहते हैं? तो कहता है वैसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। जैसे लक्षद्वीप, यदि ये भारत की बात करते हैं तो भारत जो है द्वीप नहीं है, प्रायद्वीप है। क्योंकि प्रायद्वीप का, और ये जो आपका ये लक्षद्वीप है इधर, और इधर क्या है? अंडमान निकोबार। तो इसके चारों साइड जो है ना जल से ये घिरा हुआ है, इधर भी ये चारों साइड जल से घिरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। वैसा स्थल खंड या वैसा भूभाग जिसके चारों साइड या चारों ओर जल से घिरा उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वैसा भूभाग जिसके 3 साइड से जल से घिरा हो। ये जैसे देखिए अपना भारत, ये क्या है? प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप है क्योंकि ये जो 3 साइड देख रहे हैं, ये तीनों साइड क्या होता है? इसका जल से घिरा होता है यहाँ तक, और एक भाग केवल ऊपर वाला भाग जो है इसका स्थल खंड से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, कहता वैसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो उसको द्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होगा वो कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीकलैंड होगा। कौन सा? ये ग्रीकलैंड होगा। ये सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? ग्रीकलैंड होगा, यानी ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नुक है। कहाँ है? नुक। इसकी राजधानी नुक है। ग्रीकलैंड की राजधानी नुक है। और ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश की अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का। किसका है? यूरोप महादेश का है। यहाँ पर शासन प्रशासन डेनमार्क द्वारा चलाया था। किसके द्वारा? डेनमार्क द्वारा चलाया था। यानी कि ये ग्रीकलैंड जो है किसके अधिकार में है? तो ये यूरोप के, लेकिन ये यहाँ पर शासन प्रशासन कौन चलाता है? तो डेनमार्क चलाता है। प्रायद्वीप अभी बताए जिसके 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल खंड हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे हमारा देश भारत है, प्रायद्वीपी है क्योंकि ये पूरब भाग में जो है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसके पूरब में फारस की खाड़ी और पश्चिम में लाल सागर है, और दक्षिण की बात करें तो अरब सागर है। चलिए, तट की देखते हैं। सामान्य तौर पर तट क्या होता है? भारत के पूर्वी तट जिसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जैसे ये है, तो इसका ये पूरब वाला भाग जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। और ये जो वाला भाग है इसको बोलते हैं मालाबार तट। ये जितना भी क्षेत्र होगा इसको मालाबार तट, और ये जितना भी क्षेत्र होगा इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। तो कठियावाड़ में देखते हैं, कठियावाड़ तट में क्या होता है? ये कठियावाड़ तट, तो उसमें क्या कहता है? कठियावाड़ गुजरात के तट को कठियावाड़ तट, यानी ये गुजरात वाला क्षेत्र है ना, और ये गुजरात वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कठियावाड़ तट बोलते हैं। दमन से लेकर गोवा तक, ये दमन से, यहाँ दमन है इस जगह, ये दमन है, यहाँ से लेकर ये गोवा तक, ये दमन से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे? कोंकण तट बोलेंगे। और गोवा से लेकर कर्नाटक के बेलारू तक जो होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको किनारे का तट, कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं।
और गोवा से लेकर कर्नाटक के बाद उसको इसको बोलते हैं केनरा तट। क्या बोलते हैं? केनरा तट। और मंगलुरु जो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है, और ये कर्नाटक से लेकर ये मंगलुरु वाला तट को क्या बोलते हैं? मालाबार का तट। ये वाला क्षेत्र क्या होगा? ये मालाबार का तट हो जाता है। तो देखिए मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच ये मालाबार जो तट है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसके बीच में कौन सा है? लक्षद्वीप सागर है। कौन सा है? लक्षद्वीप सागर है। और यदि कोरोमंडल तट की बात करते हैं, कोरोमंडल तट ये वाला पार्ट जो होगा ये कोरोमंडल का तट, ये कोरोमंडल का तट और ये श्रीलंका के बीच, यानी इसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका होगा, इसके बीच में ये जो है ये कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। तो देखिए उसके नीचे है आपका दिया हुआ कि कोरोमंडल तट तमिलनाडु के कन्याकुमारी, वही हो गया कोरोमंडल का तट तमिलनाडु के कन्याकुमारी। तो ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, इसके ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा, यानी कृष्णा नदी डेल्टा तक क्या है? ये कोरोमंडल तट है। कृष्णा नदी डेल्टा तक कोरोमंडल तक है तट है। और गोलकुंडा तट कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी, इसके आगे तक गोदावरी तक, वो कौन सा है? गोलकुंडा कहलाता है। और उत्कल तट उड़ीसा के तट, उड़ीसा का जो तट है यहाँ पे उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहाँ इसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। उड़ीसा का जो तट होगा उसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट। अब इसके बाद ये है जल संधि और चैनल, यानी किस चैनल किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए यह ना कोंकण स्ट्रेच, यहाँ पे कोंकण स्ट्रेच दिया हुआ है। तो देखिए ये कोंकण स्ट्रेच यानी कोंकण द्वीप यानी म्यांमार में है, और ये नारकोंडम दोनों के बीच में कौन सा? कोंकण स्ट्रेच खींचा गया है। ये उत्तरी अंडमान और ये मध्य अंडमान, इधर है बैरन द्वीप। तो ये जो है बैरन द्वीप है किस अंडमान में है? तो मध्य में। और दक्षिण अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। डंकन पास यानी डंकर दर्रा जो है लिटिल अंडमान को मध्य अंडमान से क्या करता है? अलग करता है डंकन पास। 10 डिग्री चैनल देखिए लिटिल अंडमान को कार निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। उसके बाद है यहाँ पे ग्रेट निकोबार, यहीं पे इंदिरा पॉइंट है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं? इसका माप करते हैं इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु संपूर्ण भारत का क्या होता है? इंदिरा पॉइंट। तो यहीं से क्या है? इसको मापते हैं, जिसमें होता है 6 डिग्री 4 मिनट से ऊपर होता है। नहीं तो मुख्य भूमि का कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आप लोग बताइएगा कहाँ तक होता है। ठीक है। लिटिल निकोबार, ये लिटिल निकोबार जो है किस पे है? लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसी पर कौन सा इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार पे है। तो आगे इस पर अभी देखते हैं और होगा, इस पर सब दिया हुआ, इसका डिफाइन क्या हुआ है देखिए। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को, किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। किसको करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग कौन करता है? 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन पास या डंकन चैनल ये क्या करता है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। किसको? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में है। कोको चैनल देखिए, कोको चैनल, कोको चैनल यानी कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी में म्यांमार का अधिकार है, यानी कि है ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये म्यांमार का उस पर क्या है? अपना अधिकार जमा कर रखा है। पाक जल संधि क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है, पाक जल संधि। उसके बाद है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ये 9 डिग्री चैनल। उसके बाद है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल क्या करता है कि ये अमिनी द्वीप और कनामोरे द्वीप, कनामोरे या किनारी द्वीप भी कहते हैं इसको, कनामोरे द्वीप या किनारी द्वीप कहते हैं, इसको क्या करता है? अलग करता है। देखिए आधार रेखा, आधार रेखा क्या होता है? अपना जो ये भारत है, भारत के इस प्रकार से का क्षेत्र है, इधर टेढ़ा उड़ा है,
तो इसको जो है ना एक रेखा से मिलाकर सीधा किया गया है, और जिस रेखा से सीधा किया गया है उसी को क्या बोलते हैं, आधार रेखा। यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को जो सीधा किया गया है उसी को क्या बोलते हैं, आधार रेखा। तो इसमें क्या देखना है कि कहाँ से कहाँ तक अपना आधार रेखा यानी जल का क्षेत्र है, जल यानी समुद्री क्षेत्रों में जो जिसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, उसमें क्या होता है कि कहाँ तक अपना अधिकार है उसको लेकर है। तो जैसे देखिए ये प्रादेशिक क्षेत्र जो दिखाया गया है वो कहाँ तक 200 किलोमीटर तक, कहाँ तक 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर नहीं, नॉटिकल मील, सॉरी किलोमीटर में नहीं, इसको नॉटिकल मील मानते हैं कि ये जो है प्रादेशिक क्षेत्र ये 12 नॉटिकल मील तक होता है, वो जो होता है उसको प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं। यानी 12 नॉटिकल मील तक जहाँ तक आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र बोलेंगे। उसके बाद जो है 12 नॉटिकल के बाद यानी कि 24 नॉटिकल तक, यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल तक उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र मंडल। देखिए 12 किलोमीटर तक प्रादेशिक जल सीमा, उसके बाद 24 तक जो होगा, यदि हम देखते हैं ये 12 की बात तो और 12, यानी कुल मिलाकर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक क्या होगा, संलग्न क्षेत्र होगा। और अनन्य क्षेत्र जो होगा वो होगा 24 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर की बात करते हैं, वो पूरा जो हो जाएगा 176 तक, यानी 24 से लेकर 176 तक उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनन्य क्षेत्र। क्या बोलेंगे, अनन्य क्षेत्र। यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 176 नॉटिकल मील उसको बोलते हैं अनन्य क्षेत्र। और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85, यानी 1.8, समझिए कि 1852 मीटर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर, यानी एक समुद्री दूरी बराबर कितना होता है, 1800 मीटर। 1852 मीटर होता है, किलोमीटर में 18.52 यानी 1.852 होगा। चलिए प्रादेशिक जल सीमा रेखा क्या होता है, तो ये देख सकते हैं आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा रेखा 12 नॉटिकल मील, जिसको समुद्री मील भी कहते हैं। संलग्न क्षेत्र कितना, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक होता है। अनन्य क्षेत्र कितना होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1852 मीटर, या फिर किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है और 7 सिस्टर की बात करते हैं। 7 सिस्टर, तो 7 सिस्टर में भारत के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्य, जिसको अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सातों जो राज्य इसको 7 बहन कहा जाता है। इसको 7 बहनों की संज्ञा दिया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सातों को जो है क्या बोला है, 7 सिस्टर। और इसी जगह ये जो है अपना ये पश्चिम बंगाल के साथ इस जगह जो है ना केवल 111 किलोमीटर है। कितना ही दूरी इसका, 111 किलोमीटर। और इसी को बोला जाता है चिकन नेक। क्या बोला जाता है, चिकन नेक बोला जाता है। तो देखिए और चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है। ये चेरापूंजी कहाँ पर है, तो चेरापूंजी जो खासी पहाड़ी पर स्थित है, चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। और ये जो है ना इसको जुड़वा नगर किसको किसको कहा जाता है, तो जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़वा नगर। अहमदाबाद गांधीनगर को क्या कहा जाता है, जुड़वा नगर। और हुबली और धारवाड़ को कहा जाता है, फिर एक कटक और भुवनेश्वर को कहा जाता है। तो यानी जुड़वा नगर जो कहा जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद, अहमदाबाद गांधीनगर, हुबली धारवाड़ और कटक और भुवनेश्वर। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जो आने वाले आसपास के ज़िले को शामिल किया गया है, जिसमें कि देखते हैं 24 जिला है। कितने जिला है, 24 जिला। एनसीआर के अंतर्गत 24 जिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश का 8 जिला, हरियाणा का 14 जिला, राजस्थान का 2 जिला,
और राजस्थान का 2 जिला जो है कौन कौन सा है, भरतपुर है और अलवर है। भरतपुर है और अलवर है। यही भरतपुर पे जो है ना एक मूवी बना है जो अमिताभ बच्चन बनाए हुए हैं, उस मूवी का नाम हम भूल रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि राजस्थान जो है दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या करता है, 2 जिला एनसीआर के अंतर्गत आता है। जैसे पुदुचेरी की यदि बात करते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके कुल जिले 4 हैं, पुदुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस प्रकार से है, लेकिन इसका 3 तरफ क्षेत्र में जो है ना फैला हुआ है। जैसे यदि बात करते हैं, ये केरल वाले क्षेत्र में है माहे, केरल वाले क्षेत्र में माहे है। उसके बाद जो है ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र में जो है ये पुदुचेरी है और ये कराईकल है। और ये आंध्र प्रदेश वाला ऊपर में जो क्षेत्र है यहाँ पर यमन है। तो इसका जो है ना 3 राज्यों के साथ इसमें क्या है, जिला यानी इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ये पुदुचेरी का 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसे केरल में माहे, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश में यमन। ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार भारत के पूर्वी तट, पश्चिमी तट दोनों पर देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो यही था अभी पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये वाला भाग पूर्वी तट और ये वाला पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे एक ही है केरल की, यानी केरल में क्या है, माहे है। यहाँ पे क्या है तो पुदुचेरी, कराईकल, ये 2 जो है किस में है, तमिलनाडु में है, और ये एक ऊपर में आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में यमन है। तो ये स्थित है पूर्वी तट और पश्चिमी तट में स्थित है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का संबंध बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में है। तो ये बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, ये दोनों में क्या हुआ, फैला हुआ है। यमन, पुदुचेरी, कराईकल बंगाल की खाड़ी, यमन पुदुचेरी और जो है कराईकल वो क्या है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और माहे जो है वो कहाँ है, अरब सागर में क्या करता है, अपना सीमा बनाती है। 1954 के पूर्व यदि देखेंगे, पूर्व वाला क्षेत्र जो पुदुचेरी था ना वो फ्रांसीसियों के अधिकार में था। किसके अधिकार में था, फ्रांसीसियों के अधिकार से। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या पुदुचेरी जो है 1954 के पहले किसके अधिकार में था, तो फ्रांसीसियों के अधिकार में था। तो नोट देखते हैं भारत में क्या है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे प्राचीनतम की यदि बात कर रहा है तो वो भूभाग जो है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत है। कौन सा, ये जो देख रहे हैं ना, ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, ये है प्रायद्वीपीय पठार, और ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है। भारत के उत्तर में यानी उत्तर से दक्षिण की ओर यदि देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, तो ये 3214 किलोमीटर तक फैला है। और पूरब से पश्चिम इधर की यदि बात करें तो 2933 किलोमीटर फैला हुआ, ये सब बताए हुए हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ फिगर के साथ देख लेते हैं, कुछ फिगर में है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा, अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं। और यही जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंध। और ये 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान पे मकर रेखा, 23.5 डिग्री 66 डिग्री दक्षिणी स्थान, जो दक्षिणी अक्षांश होगा उसको क्या बोलते हैं, अटलांटिका वृत्त बोलते हैं। और जो ऊपर में होता है 66 डिग्री, उसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और ये जो 66 डिग्री के बाद ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये ऊपर में भी 90 डिग्री, उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। और ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं समशीतोष्ण। इसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। और यहाँ से यहाँ तक जो ये दोनों हो गया ना बीच का, ये बीच वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं उष्णकटिबंध। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो भारत का विस्तार जो है उष्ण तथा
उपोष्ण दोनों क्षेत्र में है। हम इसको तो फिगर पे बताए हुए हैं भी हैं कि ये जो है ना यहाँ इस क्षेत्र से यहाँ तक है, तो ये वाला भाग जो है ना उपोष्ण और उष्ण दोनों में पड़ता है। तो भारत क्या है, दोनों कटिबंध में है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का उष्ण कटिबंधी, वही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का समशीतोष्ण कटिबंध। कच्छ के रण में कठियावाड़ प्रायद्वीपीय के को अलग कच्छ की खाड़ी में करता है। गुजरात का कांडला बंदरगाह तथा ओखा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये कच्छ की खाड़ी में कौन सा ओखा बंदरगाह स्थित है? कठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करता है। गुजरात की ये मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? ये कठियावाड़ जो खंबात की खाड़ी करता है, यानी खंबात की खाड़ी। देख लीजिए इसको इस प्रकार से। ये गुजरात वाला क्षेत्र जो है ये खंबात की खाड़ी है और इसको ये कठियावाड़ वाला क्या करता है? प्रायद्वीपी। ये जो कटिहार वाला भाग है ये दोनों को क्या करता है? अलग करता है। तो द्वीप और दमन के बीच भी खंबात की खाड़ी, ये द्वीप और दमन, ये द्वीप और दमन के बीच जो है ये खंबात की खाड़ी है। क्या है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो ये जो है आज का सेशन यहीं तक रहेगा और ये हो गया चैप्टर ख़त्म। इसके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं MCQ। आप लोग सब MCQ से जुड़े रहिए, एक से एक क्वेश्चन इस पर आधारित जो भी होगा वो सब करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।